गुड इवनिंग, मैं प्रहलाद। आप सभी को मेरा चैनल रॉयल पीके में स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पिछले पार्ट में हम देखे थे कि हम कौन सा सिस्टम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए थे। जैसे फेडरल सिस्टम कहाँ से लाए थे, जैसे आपका यूनियन सिस्टम कहाँ से लाए थे, मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट वो कहाँ से लाए थे, सब हम पिछले क्लास में देखे थे। आज हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए थे। पिछले सेशन में हम देखे थे कनाडियन पार्लियामेंट से क्या लिए थे, यूएस पार्लियामेंट से क्या लिए थे, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए थे। हम पिछले क्लास में ये सब चीज़ देखे थे। आज हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या लिए। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, देखिए एक ठो पार्लियामेंट होगा, और पार्लियामेंट में एक ठो लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो आदमी पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट मतलब संसद में जाते हैं, तो इन लोग को एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सॉरी, ये दोनों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, लोकसभा में जो एमपी जाते हैं वो चुने होके जाते हैं, मतलब वोटिंग सिस्टम में जाते हैं। हम आम जनता इन लोग को वोट करके यहाँ भेजते हैं। ठीक है, ये कैसे जाते हैं प्रोसीडियर से, ये वोटिंग प्रोसीडियर से जाते हैं, और राज्यसभा में जो जाते हैं कैसे जाते हैं, इसको इन लोग को कौन भेजता है, स्टेट भेजता है। ठीक है, इन लोग को स्टेट भेजता है। हर स्टेट से पर्टिकुलर कुछ सीट होता है, वही सीट से ये लोग को स्टेट से परोक्ष रूप से चुनाव होता है और इन लोग को भेजा जाता है। तो ये क्या होता है, ये हम लोग डायरेक्ट भेजते हैं, और भेजने के बाद जो गवर्नमेंट बनता है वो ये लोकसभा का जो एमपी होते हैं, ये एमपी मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। जिसका मेजॉरिटी आएगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन ये लोग कभी गवर्नमेंट बना नहीं सकते, तो समझ में आया कुछ। एक तो पार्लियामेंट होगा, एक तो संसद होगा, उसमें सांसद होंगे, एक तो लोकसभा होगा, एक तो राज्यसभा होगा। और लोकसभा में क्या होंगे, वो जो सांसद होंगे वो चुने होके जाएंगे, मतलब वोटिंग प्रोसीड्योर से जाएंगे। आम आदमी उन लोग को वोट दे के चुन के भेजेंगे संसद। और जो राज्यसभा होगा, इसमें क्या होगा, ये स्टेट भेजेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनेगा वो कौन बनाएगा, वो सिर्फ लोकसभा बनाएगा। ठीक है, सिर्फ लोकसभा बनाएगा, और इसके पास से वो अधिकार नहीं है कि ये लोग गवर्नमेंट बना सकेंगे। ये बनाएगा, सरकार यही बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। जो संसद का जो कॉन्सेप्ट है, जो पार्लियामेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, वो यही होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, ये संसद सिस्टम आप लोग को समझ में आया। ठीक है, चलिए देखिए, कैबिनेट सिस्टम में क्या होगा, जिसका सरकार होगा उसका एक ठो मंत्रिमंडल रहेगा। ठीक है, जिसका गवर्नमेंट रहेगा, जैसे कोई भी पार्टी का गवर्नमेंट बन रहा है, कोई भी पार्टी का गवर्नमेंट बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक तो मिनिस्ट्री, एक तो मंत्रिमंडल रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ मिनिस्टर होंगे, जैसे रेल का, जैसे आप लोग का फाइनेंस का, स्वास्थ्य का, ये सब मिनिस्टर यहाँ रहेंगे। तो जिसका गवर्नमेंट बनेगा उसका एक तो मंत्रिमंडल रहेगा। ये इन लोग का ऊपर में मेनली डिपेंड करता है कि कैसे देश चलेगा। ठीक, देखिए अगले जो कॉन्सेप्ट हम लोग लिए वो हो गया सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप ये क्या होता है, हम लोग का देश में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। एक देश एक नागरिक का कानून है। हम लोग का देश में
कहीं पर भी आप रहिए, आप केरला में रहिए, आप उड़ीसा में रहिए, आप पंजाब में रहिए, आप दिल्ली में रहिए, लेकिन आपका जो सिटीजनशिप है वो एक ही रहेगा। ठीक है, आपका जो नागरिक है वो एक ही रहेगा। कुछ कुछ देश है जैसे यूएसए, उसमें क्या होता है, इसमें डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, एक तो देश का नागरिक है, देश का नागरिक का प्रमाण पत्र इसको उन लोग को चाहिए। ठीक है, एक तो है अपना देश का, अपना कंट्री का सिटीजनशिप है, और दूसरा अपना स्टेट में, जैसे वर्जीनिया हुआ, ठीक है, जैसे अलास्का हुआ। ये सब देश, ये सब जो स्टेट है, ये स्टेट का आपका सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र चाहिए, और साथ ही साथ देश का भी चाहिए। इसको बोला जाता है डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। हम लोग का सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, चाहे कहीं पर भी रहे, आपको एक ही तो सिटीजनशिप जरूरत है, वो है देश का सिटीजनशिप, ना कि कोई स्टेट का सिटीजनशिप आपको जरूरत है। स्टेट का सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का देश में नहीं। कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वो सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ, भारत में किसका राज चल रहा है? पहले मेरे को बताइए, भारत में किसका राज चल रहा है? आप लोग बोलोगे कि मोदी गवर्नमेंट का राज चल रहा है, लेकिन ये गलत है। भारत में राज रूल ऑफ लॉ, लॉ का राज चल रहा है। ठीक है, जो कानून लिखा हुआ है उसी का ही राज चल रहा है, ना कि मोदी गवर्नमेंट का। देखिए, कानून लिखा हुआ है 5 साल में इलेक्शन होगा। ठीक है, 5 साल में इलेक्शन होता है। जितना भी कोशिश करे मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इसको रोक नहीं पाएगा। जो कानून में लिखा हुआ है उसी का ही राज चलता है, उसी का ही पालन होता है। ठीक है, जैसे एक तो इलेक्शन गया, इलेक्शन कमीशन का कॉन्सेप्ट जो है उसको गवर्नमेंट चाहेगा तो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग कहाँ से लिए? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ठीक है, हम लोग का गवर्नमेंट किसका चल रहा है, हम लोग का राज किसका चल रहा है? ना लॉ का राज चल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट का नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर, ये क्या होता है? ये जो हम लोग बिल पास होता है ना संसद में, उसी का प्रोसीड्योर को बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर। ठीक है, जो विधायी बिल पास होता है, ठीक है, जो बिल पास होता है, एग्जाम्पल फाइनेंशियल बिल, ठीक है, रेलवे बिल, ये सब पास होता है संसद में, तो इसका जो प्रोसीड्योर होता है इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर। ये कहाँ से लिया गया है? यह आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, मोटा मोटी बोला जाए तो जो बिल पास होने का जो प्रोसीड्योर है, जो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए, ये हो गया आपका एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बाइकैमरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम क्या होता है? ये बाइकैमरल सिस्टम जो है वो हो गया आपका 2 सदन प्रणाली। ठीक है, बाइकैमरल सिस्टम जो होता है इसको बोला जाता है 2 सदनीय प्रणाली। ठीक है, जो संसद में 2 ठो सदन रहेगा, जैसे आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, इसको बोल जाता है बाइकैमरल सिस्टम। ठीक है, ऐसे कुछ स्टेट में भी है, जैसे एक तो विधानसभा रहेगा, एक तो विधान परिषद रहेगा। ये कितना स्टेट में है? 7 स्टेट में है। ठीक है, इंडिया में 7 गो स्टेट में विधान परिषद है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको अगला चैप्टर में हम पढ़ाएंगे जब जाएंगे स्टेट पॉलिटिक्स में। ठीक है, पहले इतना ही याद रखिए। ये हो गया आपका द्विसदन प्रणाली। ठीक है,
ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, चलिए। और यूनिकैमरल सिस्टम किसको बोला जाता है? यूनिकैमरल सिस्टम जहाँ एक एक सदन होता है। ठीक है, और बाकी सब स्टेट में 7 को छोड़ के बाकी सब स्टेट में यूनिकैमरल सिस्टम है, एक सदन प्रणाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, ये सब में एक एक है। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस से हम लोग क्या क्या लिए हैं। ठीक है, फ्रांस से एक तो वर्ड आया है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र बोला जाता है। ठीक है, रिपब्लिक को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गणतंत्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1950, ये वाला डेट को आप याद रखिए, 26 जनवरी 1950। ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस इसको हम बोलते हैं, या रिपब्लिक डे बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, ये जो रिपब्लिक है इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, उस दिन हम लोग का आइन पारित हुआ था, ये सब चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें जो गणतंत्र का वार्ड है वो क्या होता है? जो हम लोग का जो प्रेसिडेंट है उसी का चुनाव इसी डेट में हुआ था। ठीक है, उसी का जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं रिपब्लिक। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, और क्या लिए थे? द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ठीक है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, ये स्वतंत्रता, ये हो गया समानता, और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी आपका हो गया भाईचारा। ये तीनों हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, समानता, इक्वालिटी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, और भाईचारा जो होता है फ्रेटर्निटी, इसको हम कहाँ से लिए थे? फ्रांस से लिए थे। तो ये हम लोग का प्रीएम्बल में लिखा है। जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद नहीं, जो हम लोग का प्रीएम्बल होता है, जहाँ पर लिखा होता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वो जो पहला पन्ना होता है उसमें ये सब वर्ड है। ठीक, ये तीनों वर्ड है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो लिबर्टी ये कहाँ से आया है, इक्वालिटी कहाँ से आया है, फ्रेटर्निटी कहाँ से आया है, तो आप लोग बोलिएगा फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, ये दो ही चीज़ हम लोग फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या लिए? सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, आपातकाल के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स है, जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसको सस्पेंशन किया जा सकता है, उसको सस्पेंशन किया जा सकता है, वो अधिकार छीन लिया जाता है। मतलब फंडामेंटल राइट आप लोग का जो रहता है, इसको गवर्नमेंट क्या करता है? इसका ऊपर में बैन लगा देता है। ठीक है, आपका वो कुछ राइट नहीं रहेगा। कब? जब इमरजेंसी के टाइम में, कुछ भी इमरजेंसी हो, वो इमरजेंसी के टाइम में आप लोग का कुछ ऐसा होता है कि पूरा फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिया जाता है, ऐसा होता है कुछ मौलिक अधिकार आप लोग का छीना जा सकता है। तो ये कहाँ से लिए? जर्मन से लिए। ठीक है, ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बार बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। इसमें अगर पूछेगा जो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंशन किया जाता है, वो कहाँ से लिया है, वो वाला कॉन्सेप्ट हो, वो वाला जो हम लोग का संविधान में है, वो कौन सा संविधान से हम लोग लिए हैं। तो आप लोग को टिक करना है, आप लोग को लिखना है, वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, चलिए। देखिए, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ये दो ठो चीज़ लिए हैं। क्या है? प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
जो अमेंडमेंट होता है बिल जो पारित होता है, ठीक है, जो बिल को पास होता है संसद में, इसको बोला जाता है अमेंडमेंट, ठीक है। बिल पारित होने को हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। ये कहाँ बिल पारित होता है? संसद में, पार्लियामेंट में पारित होता है। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम कहाँ से लिए ना, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन बोल दोगे तो भूल होगा, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए हैं इसको। जो अमेंडमेंट जो बिल पारित होता है, बिल जो पास होता है उसका जो प्रोसीडियर है, ठीक है, वो हम कहाँ से लिए? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बिल कैसे पारित होता है संसद में? देखिए, संसद में एक तो राज्यसभा होता है, एक तो लोकसभा होता है, ठीक है। एक तो राज्यसभा होता है, एक तो लोकसभा होता है। तो लोकसभा में पहले पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में होता है। कुछ कुछ बिल ऐसा भी होता है पहले राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद लोकसभा में होता है। कुछ कुछ बिल होता है कि लोकसभा में पारित होने के बाद वो कार्यकारी हो जाता है, और कुछ कुछ ऐसा बिल होता है कि दोनों सदन में पारित होना जरूरी है। दोनों सदन में मैक्सिमम वोटिंग के साथ पारित होना जरूरी है। तो ये वाला जो सिस्टम तो है ये कहाँ से लाया गया है? ये साउथ अफ्रीका से लाया गया है, ठीक है। दोनों सदन में जो बिल पास होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ से लाए? साउथ अफ्रीका से लाए। ये अमेंडमेंट, ठीक है, बिल पारित होता है जिसको, वो अमेंडमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोसीड्यूर है वो हम यहाँ से लिए। ये वाला बात तो समझ में आया, ये जो चीज़ तो हम समझाए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ एमपी इन राज्यसभा। राज्यसभा का जो एमपी होता है, राज्यसभा का जो सांसद होते हैं, वो लोग को जो इलेक्शन का प्रक्रिया होता है वो भी हम लोग साउथ अफ्रीका से लिए हैं। जैसे इसको, ये लोग को स्टेट से इलेक्ट होके भेजा जाता है, ठीक है। इन लोग का इलेक्शन स्टेट में होता है, इन लोग को स्टेट इलेक्ट करके भेजता है कहाँ? संसद में, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहाँ से लिए? इसको हम साउथ अफ्रीका से लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम देखेंगे रशिया से हम लोग क्या क्या लिए। कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए रशिया को पहले आज़ादी, हम लोग का आज़ादी से पहले इसको यूएसएसआर बोला जाता था, ठीक है। तो ये 1990 में ये डिवाइड होके रशिया बना, ठीक है। 1990 में यूएसएसआर का पतन के बाद ये रशिया बना, ठीक है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बाय यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। देखिए इससे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हम फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स लिए थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो था हम कहाँ से लिए थे? यूएसए से लिए थे, ठीक है। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहाँ से लिए? ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस से लिए, अमेरिका से लिए, और इसको रशिया से लिए। ये बहुत इजी है याद रखना, ठीक है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है हम लोग का कुछ मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक है। कितना है संविधान में? हम लोग का 11 गो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 11 गो मौलिक कर्तव्य है। हम लोग का जैसे ड्यूटी भी होती है, हम लोग का जैसे राइट भी होता है, जैसे बात करने का, घूमने फिरने का, दुनिया भर का राइट है हम लोग के पास, बहुत सारा राइट है। उसी टाइप का बहुत सारा ड्यूटीज भी है, ठीक है। मतलब राइट ले लेंगे लेकिन हम लोग का ड्यूटी नहीं रहेगा, ड्यूटी भी हम लोग को निभाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज ये है। ये हम कहाँ से लिए? रशिया से लिए, ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो आइडिया ऑफ जस्टिस जो कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ से लिए? वो हम लिए रशिया से लिए। इसमें क्या होता है ना, सोशियली, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकली, ये तीनों का जस्टिस हम लोग को मिलता है। ये तीनों का हम लोग को जस्टिस मिलता है, ठीक है। ये जो आइडियली जो जस्टिस होता है, इसमें देखिए ये प्रीएम्बल में है, पहले पन्ना में लिखा गया है। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पन्ना है उसको बोला जाता है प्रीएम्बल,
जो प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है, ये तीनों चीज़ लिखा हुआ है। सोशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली समानता यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आइडिया कहाँ से लाए? ये आइडिया हम रशिया से लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या लिए? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लिए कॉन्करेंट लिस्ट। इसको बोला जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये कितना है? टोटल 52 है। ठीक, समवर्ती सूची इसमें टोटल 52 है। इसमें मेन चीज़ आप लोग को याद रख, एजुकेशन। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मतलब इसमें इसको क्या करते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों मिल के इसका जो आइन होता है इसी को दोनों मिल के डिसाइड करते हैं क्या होगा, किसी का ऊपर क्या, किसी का अधिकार रहेगा। ठीक है, जैसे सेंटर के पास रहता है आर्मी, ठीक है, स्टेट के पास पुलिस, तो इसी टाइप का जो चीज़ है जो स्टेट और सेंटर दोनों मिल के डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें कितना है सब्जेक्ट? टोटल सब्जेक्ट 52 है। ठीक है, जो भी इसका क्लास आएगा इसको हम डिटेल्स में आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है, जैसे कुछ कुछ मुद्दे पर राष्ट्रपति जी दोनों सेशन का जॉइंट सेशन बुलाते हैं कुछ कुछ मुद्दे को लेके, नहीं तो कहीं पर दोनों सदन को एक साथ वोटिंग के लिए बुलाया जाता है। ये सब चीज़ के लिए तो जो जॉइंट सेशन होता है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, जो ट्रेड करने का जो स्वाधीनता है, जो ट्रेड करने का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे स्टेट के अंदर, स्टेट और स्टेट के अंदर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर आप बिजनेस करोगे, अगर आप ट्रेड करोगे तो उसके लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रैकल नहीं है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है? ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, ठीक है, जो अनुच्छेद है, ठीक, जो अनुसूची है, जो पार्ट है, वो क्या कैसे है, कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल हम लोग का मतलब हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फंडामेंटल राइट्स कौन सा आर्टिकल है, स्टेट के बारे में कहाँ लिखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, ये सब हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, मेरा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग का दोस्तों के पास पहुंचाइए, लाइक कमेंट करिए। ठीक है, और मेरे साथ ही साथ आप लोग इसको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ कि ना भी बोलिए। चलिए अगले